हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल को शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। तो हमने डिस्कस कर लिया था, अगर हाउसेज आपसे पूछे जाएं तो दो ही हाउसेज हैं। एक हम लोकसभा बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल, और दूसरा हमारा रहेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एक तरफ जो लोकसभा है इसे हम एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, और दूसरी तरफ राज्यसभा है तो इसको अपर हाउस बोल देते हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो लोकसभा का जो आर्टिकल था दैट वाज आर्टिकल नंबर 81, राज्यसभा का आर्टिकल नंबर 80, और पार्लियामेंट कितने पे थी तो आर्टिकल नंबर 79। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा एंड राज्यसभा। फर्स्ट हाउस किसे कहा जाता है तो वो लोकसभा को ही कहा जाता है, और जो सेकेंड हाउस है वो हम बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है, क्योंकि जो मेन जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो यहीं पे सिट बैठती है। तो गवर्नमेंट सिट है, जो रूलिंग पार्टी है वो मेनली यहीं पे तो बैठी होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि सारे थोड़ी मंत्री बनते हैं, सारी थोड़ी बनेंगे। टोटल लगभग आपके पास 790 आ जाते हैं अगर लोकसभा एंड राज्यसभा को सम अप कर ले। इसमें से सिर्फ 70 to 90 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे जो किस में कन्वर्ट होंगे, मिनिस्टर्स के अंदर। ठीक है, आ जाओ दोबारा से डिफरेंस के ऊपर, लोकसभा और राज्यसभा। तो दो डिफरेंस हमने देख लिए। इसके अलावा और क्या आपको याद रखना है, एज का क्राइटेरिया, कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है लोकसभा के अंदर तो उसका एज क्राइटेरिया कितना रहना चाहिए। मिनिमम एज उसकी 25 साल की होनी चाहिए। अगर 25 साल का है तो उसके बाद ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है अंडर लोकसभा। वहीं पे अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे 30 साल का क्राइटेरिया, आप 30 साल के होने चाहिए तभी आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा। इसके साथ साथ इसी वजह से जो लोकसभा है इसको हम यंग हाउस भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि एज का क्राइटेरिया कम है। और जो आपकी राज्यसभा है इसको हम ओल्ड हाउस भी बोल देते हैं, एल्डर हाउस भी बोल देते हैं, क्योंकि एज का क्राइटेरिया ज़्यादा है और कोई खास डिफरेंस नहीं है इसके अलावा। साथ में जो आपने दूसरी चीज़ याद रखनी है वो है टाइम पीरियड, कि कितने टाइम तक के लिए लोकसभा वहाँ पे बैठी रहती है। मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहेंगे, तो 5 साल के लिए, अनटिल और अनलेस नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लगता। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ जो मतलब सरकार बनी थी उनको भरोसा नहीं रहा अपने लीडर के ऊपर, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो क्लैप्स कर जाती हैं और उस वजह से फिर नई गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। तो दैट इज़ अ सेपरेट रीज़न, पर जो टाइम पीरियड रहता है लोकसभा का वो 5 साल का है। वहीं पे राज्यसभा की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। अभी बताती हूँ कि क्यों फिक्स नहीं होता। इसका 5 साल नहीं आप बोल सकते। पर वहीं पे अब मेंबर्स की अगर बात करें, ये ऊपर टाइम पीरियड हाउसेस का था, ठीक है। लोकसभा का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 5 साल का रहेगा। वहीं पे राज्यसभा की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। अब मेंबर की टाइम पीरियड की बात करते हैं कि कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये कब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा। तो पहले तो 5 साल, फिर से आपका वो पूरा इलेक्शन प्रोसेस चलता है और उस हिसाब से अपॉइंट होते हैं, री इलेक्शंस भी हो जाती हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। और मेंबर का वैसे तो 5 साल का टाइम पीरियड रहेगा। राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनका रहता है 6 साल का। याद रखिएगा, इनका जो टेन्योर रहेगा वो 6 साल का रहेगा। लोकसभा को तो डिसॉल्व किया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व अगर मेजॉरिटी जो है वो टूट चुकी है रूलिंग गवर्नमेंट की, तो ये डिसॉल्व हो सकती है अगर मेजॉरिटी नहीं बची रूलिंग पार्टी की। मेजॉरिटी के बाद अगर नहीं बची तो अलाइंस कर लो, किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ जाओ, तब भी अगर पूरे क्वालिफिकेशन नहीं हो रही है तो उस केस में फिर डिसॉल्व हो जाती है गवर्नमेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट कर देते हैं यहाँ पे डिसॉल्व, कि भरोसा नहीं बचा गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में, तो इस वजह से हम डिसॉल्व कर रहे हैं। वहीं पे अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, याद रखिएगा इसको। क्यों नहीं कर सकते, अब देखते हैं। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उनका टाइम पीरियड रहता है 5 साल का, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, 5 साल का। अब इलेक्शन में डिफरेंस आता है, यहाँ पे 5 साल के अंतराल पे इलेक्शंस होंगे जो आपकी लोकसभा है। वहीं पे राज्यसभा की अगर देखोगे तो इनका जो इलेक्शन पैटर्न है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे ये अपना जो आपकी राज्यसभा है ये कैसे इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं। तो अब देखो, लोकसभा के अंदर तो हमने देख लिया। अब दोबारा से अगर मैं एक हाउस बना दूं यहाँ पे, तो लोकसभा में तो मैंने बोल दिया कि 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, और 5 साल के लिए यहाँ पे टेन्योर चलेगा। ये हो गया लोकसभा का, विच इज़ में लोकसभा विच इज़ अंडर आर्टिकल नंबर 81। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा कैसे रूलिंग करेगा, तो देखो इसको समझो। अब राज्यसभा की जो इलेक्शंस हैं वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है।
3 फेजेस का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन 2010 में हुए सबसे पहले, तो सारे मेंबर्स के नहीं होंगे। याद करो कितने मेंबर थे, 245 थे ना राज्यसभा के अंदर। अब 2010 में पहले इलेक्शन हुए, सबके नहीं होते, सिर्फ 1/3 मेंबर्स के होंगे, यानी कि 245 में से 1/3 मेंबर जो होंगे उनके इलेक्शन पहले होंगे। इलेक्शन हुए, डन हो गए। अब यहाँ पे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने ये पूरा अपना 6 साल का टेन्योर कवर करेंगे, फर्स्ट थिंग। अब जो दूसरा फेज रहेगा दैट इज अगेन 1/3। अब 1/3 जो होगा ये हर 2 साल के गैप पे होते हैं इलेक्शन, 2 ईयर्स, 2 साल निकल के, मतलब अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं ये 2012 के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। 1/3 मेंबर, अब दोबारा से क्या किया जाएगा, जो पुराने अभी जिनका 6 साल का टेन्योर नहीं हुआ है उनकी बात नहीं कर रहे, बाकियों का क्या किया जाएगा, दोबारा से यहाँ पे देखा जाएगा कि जो 245 मेंबर्स हैं इसका 1/3 निकालो और जितने भी मेंबर्स होंगे उनके इलेक्शन होंगे, तो 1/3 के दोबारा से हुए, पर कब, 2012 में, 2 साल के बाद। फिर से 2 साल ऐड कर लो इसमें, मतलब 2014 में इलेक्शन हुए होंगे अगले, तो यहाँ पे भी दोबारा से 1/3 मेंबर के ही इलेक्शन होंगे। तो 1/3 1/3 1/3। राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो फेस्ड मैनर में चलते हैं। लोकसभा में तो सभी के इलेक्शन इकट्ठे हुए, पर जो राज्यसभा है यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/3 मेंबर के हो रहे हैं। बिकॉज मान लो कल को गवर्नमेंट यहाँ पे डिसॉल्व कर जाती है, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व करके ओवरऑल, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना पार्लियामेंट में, ताकि जो मशीनरी है पार्लियामेंट की वो चलती रहे। तो इसी वजह से राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं ये फेस्ड मैनर में होते हैं। फेस्ड मैनर का मतलब है कि पहले 2 साल के गैप पे चलेंगे और कितने मेंबर्स के होंगे, 1/3, फिर 2 साल बीतेंगे दोबारा से 1/3, 2 साल बीतेंगे 1/3। तो इस तरह से इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के, इनको याद रखना। दोबारा से समझ लो, पहले 2010 में हुए कितने मेंबर्स के, सिर्फ 1/3 के आउट ऑफ 245 मेंबर्स। 2 साल के लिए इनका टाइम पीरियड कितना रहेगा, अब ये जो मेंबर यहाँ पे बन गए इनका टेन्योर कितना है, यहाँ का तो 6 साल है। अब जैसे 2012 किसी का तो यहाँ पे 6 साल का टेन्योर कंप्लीट हुआ होगा ना, उनकी जगह पे दोबारा से 1/3 मेंबर जो होंगे 245 में से उनकी इलेक्शंस होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे 6 साल। वहीं पे जो ऊपर वाले बने थे 6 साल के टेन्योर के, इनके कितना टाइम पीरियड बीत चुका है, यहाँ पे 2 साल का टाइम बीत चुका है इनका, मतलब कितने बचे अब इनके पास, ओवरऑल 4 साल बचे हुए हैं। सिमिलरली 2014 में जब इलेक्शंस हुए दोबारा से 1/3 होगा, दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, यहाँ पे 6 साल हो गए हैं। इस बार यहाँ वाले की अगर काउंट करें जो 2010 में हुए थे, अब यहाँ पे 2 साल बचे हुए, 2 साल निकल चुके थे, 4 साल निकल चुके हैं, अब कितने, अब यहाँ पे निकल चुके हैं इनको टोटल 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और बचे हैं सिर्फ 2 साल। तो जैसे ही 2016 आएगा इनका 1/3, एग्जाम्पल पुराने ले रही हूँ मैं जान के ही, यहाँ पे 1/3 दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, यहाँ पे 6 साल हैं, अब यहाँ पे इनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है 6 साल का, अब यहाँ पे इनकी दोबारा से नए इलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 1/3 मेंबर के ही आप इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हो तो आपकी जो राज्यसभा है उसका तो टेन्योर फिक्स हुआ ही नहीं, वहाँ पे मेंबर्स का टेन्योर फिक्स्ड होता है विच इज़ 6 ईयर्स। टर्म फिक्स नहीं होता, टेन्योर फिक्स नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहेंगे राज्यसभा के, इनका टेन्योर फिक्स नहीं है, सॉरी मेंबर जो रहेंगे उनका टेन्योर फिक्स है, पर जो राज्यसभा है उसका टेन्योर फिक्स नहीं है। जैसे लोकसभा का तो बोल दिया 5 साल, और उन 5 सालों में भी आपको मेजॉरिटी जो है वो अटेन करके रखनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस लूज हुआ नहीं और प्रेसिडेंट ने गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया नहीं, तो वो वाला इशू इसमें देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पावर्स लोकसभा को भी दे रखी हैं, कुछ पावर राज्यसभा के भी हाथ में है, तो उनको देखेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, रिवाइज करिएगा इसे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।